गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। प्रस्तावना। हजारों साल से आज तक जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से शूद्राद्रि अतिशूद्र समाज के लोग लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं में और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया होगा। वे लोग परदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपने गुलाम दास बनाए और इन्होंने उनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को अपने आप बीते काल के घटनाओं की विस्मृतियाँ होगी कि आप लोग परदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को उनके घर बार, जमीन जायदाद से खदेड़ कर उन्हें अपने गुलाम बनाकर रखा। इसलिए ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने इस बात के सारे प्रमाणों को तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने इन लोगों के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व रहे, जिससे केवल अपना स्वार्थ फलता फूलता रहे। इसलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे सभी इसमें कामयाब भी होते रहे, क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने इन्हें विज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के दाव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार कर उस समय वे अनपढ़ लोगों में काम किया गया और उस समय के शूद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्र को पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण, पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और उनके जीवन का सार्थक होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ मामूली सोचा भी होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानत्वादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वे लोग इनको अभी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते उन्हें भाई कहना पड़ रहा है, तो वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ खाई
ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह के ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अति शूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। उन पर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें अंग्रेज लोगों ने इतिहास आदि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को मतलब शूद्रादि अति शूद्रों को अपना गुलाम बना लिया। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ईश्वर के वैभव को कितने नीच स्थिति में ला रखा है, यह सही में बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अति शूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग लेने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा सकते हैं कि यदि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं तो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अति शूद्रों के पूर्वजनों को क्यों आस्था रखी थी और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखे हुए हैं। इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगत काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बातें, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाज़त है। किसी बुजुर्ग आदमी की और किसी धूर्त आदमी ने किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र भी लिख कर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों न हो उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह भी झूठ साबित हो ही जाता है। यदि यही है तो शूद्रादि अति शूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और जातियों के शिकार होने की वजह से ही और उन्होंने पूरी तरह से अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ है। ब्राह्मणों ने अपने जाति स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके शूद्रादि अति शूद्रों को गुमराह किया और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहितों लोग गुमराह कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहे, जिनकी वजह से उनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही। इन लोगों को उन्होंने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से पकड़ जमाए हुए हैं कि ये अमेरिका के काले गुलामों की तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन दुष्ट लोगों ने उन्हें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त होने की बजाय जो उन्हें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध बेफिजूल कमर कस कर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो भी कोई उपकार करते होंगे, उनका कहना है कि आप हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति हमारे लिए ठीक है। यह कहकर हम शांत नहीं होते बल्कि उनसे झगड़ने के लिए तैयार भी रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनका हमको आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनको अपने ही लोगों में सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाना पड़ता है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर
अपने जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह से दूसरों के हितों की रक्षा करने के लिए अनुयायी करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि हम इस संबंध में अपने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ गया कि हर मनुष्य को आज़ादी होना चाहिए। यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती है तब वह वही महत्वपूर्ण विचार जनहित के होने के बावजूद भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आज़ाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्य को मनुष्य होने के जो सामान्य अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीनकर लेने में हमें कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। यह कितना बड़ा जनहित का कार्य है। यही उनका इतना अच्छा उद्देश्य होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ से ज़्यादा कामयाबी देता रहा है और अब इससे आगे भी उन्हें इस तरह के अच्छे कामों में उन्हें प्रयास सफल होते रहे, उन्हें कामयाबी ही मिलती रहे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगत कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिका आदि उदार लोगों को बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बात तो दरकिनार कर उन्होंने अपनी जान से की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं, पिताओं, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा करने देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदे कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिकी आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें उन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो वे गरीब बेचारे अपने प्रियजनों को मिलने की इच्छा मन में ही रखकर मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की आंखें भी रोने लगेगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी लहलहाती धूप में हल को जोतकर उनसे जमीन जोत बो लेते थे और यदि उन्होंने कुछ थोड़ी सी आनाकानी भी की तो वे अपने बदन पर बेलों की तरह छांटे के घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें
जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी वजह से उन्हें हमेशा आधे भूखे पेट रहना पड़ता था, लेकिन उनसे छाती चूर चूर होकर मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिर नींद आएगी भी कहाँ से? इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी गरज पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनको जबरदस्त डर लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और जान लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर छांटे से बार बरसते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था और उसकी यातनाएं इतनी जबरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़पड़ाते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने वाले लोग अपने पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। इस तरह की बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर खड़े हो जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो तुझको हमारी कुछ दया आने दे, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अब हमारी जान भी निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों को उन खंड लोगों के जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों की शूद्र आदि अति शूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ी, इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और इन गुलामों में फर्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था और दूसरे प्रकार के गुलामों को दुष्ट लोगों ने एकाएक जुल्म करके गुलाम बनाया था। शेष बातों में इनकी और उनकी स्थिति समान है। इनकी स्थिति में और उन गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस जिस प्रकार की मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, वह सभी मुसीबतें शूद्र आदि अति शूद्रों, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों सही हैं। यदि यह कहा जाए कि उन लोगों से भी ज़्यादा ज्यादतियाँ इन शूद्र आदि अति शूद्रों को बर्दाश्त करनी पड़ी, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा, उसकी एक एक दास्तां सुनते ही किसी भी पत्थर दिल आदमी को ही नहीं, बल्कि साक्षात पत्थर भी पिघलकर उसमें से पीड़ाओं के आंसुओं की बाढ़ निकल पड़ेगी और उस बाढ़ से धरती पर इतना बहाव होगा कि जिनके पूर्वजों शूद्रादि अति शूद्रों को गुलाम बनाया, उनके वंशज आज के जो ब्राह्मण पुरोहित भाई, उनमें से जो अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है, बल्कि जो अपने अंदर के मनुष्य तत्व को जागृत रखकर सोचते हैं, उन लोगों को यह जरूर महसूस होगा कि यह एक जल प्रलय ही है। हमारे दयालु अंग्रेज सरकार को शूद्र आदि अति शूद्रों, ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों से किस किस प्रकार का जुल्म सहा है,
और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि हमने हिंदुस्तान का जो भी इतिहास लिखा है उसमें एक बहुत बड़े, बहुत भयंकर और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को नज़रअंदाज किया है। उन लोगों को एक बार भी शूद्रादि अतिशूद्रों के दुख दर्दों की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों की सच्चाई समझ में आ जाएगी और बड़ी पीड़ा होगी। वे लोग अपने धर्म ग्रंथ में जहाँ भयंकर बुरी अवस्था में पहुँचाए गए और खंड लोगों को द्वारा सताए हुए, जिनकी पीड़ाओं की कोई सीमा नहीं है, ऐसे लोगों की दुरावस्था को उपमा देना हो तो शूद्रादि अतिशूद्रों के स्थिति की ही उपमा उचित होगी। ऐसा मुझे लगता है कि उससे कवि को बहुत विषाद होगा। कुछ अच्छा भी लग जाएगा कि आज तक कविताओं में उसको शोक रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानें भरनी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब उन्हें यह स्वयं भोगियों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रों के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमने पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो भी कुछ ज्यादतियाँ हुई, उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यदि जिन घटनाओं की याद भी हमें इतनी पीड़ादायी है, तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा है, उनके मन की स्थिति किस प्रकार की रही होगी, यह तो वे ही जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वह यह है कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोगों के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती, यही इस ग्रंथ में बताने का प्रयास किया गया है। कि फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आया है कि उस परशुराम ने अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों को उनसे जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट न रखते हुए बड़ी क्रूरता से उनको मौत के हवाले कर दिया था। यह उस ब्राह्मण परशुराम का कितना जघन्य अपराध था। वह चंड इतना ही करके चुप नहीं रहा। उसने अपने पति के मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट के गर्भ की रक्षा के लिए बड़े दुखित मन से जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, उनका कातिल शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़कर और प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चलता कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो वह चंड होकर आता और प्रसूतिशुदा नारियों की जान से कत्ल कर देता था। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे, तब उनसे उस समय की सही स्थिति समझ में आएगी। यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। यही बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि ब्राह्मण परशुराम 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया और उनकी अभागी नारियों के अबोध मासूम बच्चों को भी कत्ल कर दिया। इसमें उसने बड़ा पुरुषार्थ किया और उसकी यह बहादुरी बाद में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस घटना को अपने शास्त्रों में लिख रखा है। लोगों में एक कहावत प्रचलित है
कि हवेली से सूरज को नहीं ढका जा सकता। उसी प्रकार यह हकीकत जबकि उनको शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि उनसे उस घटना पर जितना पर्दा डालना संभव हो उतनी कोशिश उन्होंने की, और जब कोई इलाज ही नहीं बचा तब उन्होंने उस घटना को लिखकर रख दिया। हाँ, ब्राह्मणों ने इस घटना की जितनी हकीकत लिख कर दी, उसी के बारे में यदि कुछ सोच विचार किया जाए तो मन को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि परशुराम ने जब उन क्षत्रिय गर्भधारिणी नारियों का पीछा किया तब उन गर्भधारिणियों को कितनी यातनाएं सहनी पड़ी होगी। पहली बात तो यह है कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है, उसमें भी कई नारियां मोटी और कुलीन होने की वजह से, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें जो कुछ भी लगता था वह सब नौकर लोग लाकर देते थे। मतलब जिन्होंने बड़ी सफलता से उनकी छत्र छाया में अपने जीवन का पालन पोषण किया था, उन पर अब अपने पेट के गर्भ के बोझ को लेकर सूरज की लहलहाती धूप में टेढ़े मेढ़े रास्तों से भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब है कि वे भयंकर आपत्ति के शिकार थे। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पाँव को पाँव टकराते थे, और कभी धड़ल्ले से चटन्ना पर तो कभी पहाड़ की खाइयों में गिरती होगी। उससे कुछ नारियों के माथे पर, कुछ नारियों के कहने पर, कुछ नारियों के घुटनों को और कुछ नारियों के पाँव को ठेस खरोंच लगकर खून की धाराएं बहती होगी, और परशुराम पीछे पीछे दौड़कर आ रहा है यह सुनकर और भी भागने दौड़ने लगती होगी। रास्ते से भागते दौड़ते समय उनके नाजुक पाँव में कांटे कंकड़ चुभते होंगे, कंटीले पेड़ पौधों से उनके बदन के कपड़े भी फट गए होंगे और उन्हें कांटे भी चुभते होंगे। उसकी वजह से उनके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलहाती धूप में भागते भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति मुरझा गई होगी। उनके मुंह से फेस बहता होगा, उनको आंखों में आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह उनको एक एक दिन, दो दो दिन पानी भी नहीं छुआ होगा, इसलिए बेहद थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि यदि अब इस धरती फट जाए तो कितना अच्छा होता, मतलब उसमें हम अपने आप को झोंक देते और इस चंड से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान की प्रार्थना निश्चित रूप से की होगी, भगवान तूने हम पर यह क्या स्थिति ढाई है, हम स्वयं बलहीन हैं, इसलिए हमको अबला कहा जाता है। हमें हमारे पतियों का जो कुछ बल प्राप्त था वह भी इस चंड ने छीन लिया है। यह सब आपको मालूम होने पर भी तो बुज़दिल होकर कायर की तरह हमारी कितनी इम्तिहान ले रहा है, जिसने हमारे शोहर को जान से मार डाला और हम अबलाओं पर हथियार उठाए हुए हैं, और इसी में जो अपना पुरुषार्थ समझता है, ऐसे चंड के अपराधी के अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुंह में उंगली दबाए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बन बैठा है। इस तरह वह नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे की तलाश वाला मुंह किए ईश्वर की याचना कर रही थी। उसी समय चंड परशुराम वहां पहुंचकर क्या उसने उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा? फिर तो उनकी यातनाओं को कोई सीमा ही नहीं रही होगी। उनमें से कुछ नारियों बेहिसाब चिल्ला चिल्लाकर, चीख चीख कर क्या अपनी जान नहीं गंवाई होगी, और शेष नारियों बड़ी विनम्रता से उस चंड परशुराम से क्या दया की भीख नहीं मांगी होगी कि हे परशुराम, हम आपसे इतनी ही दया की भीख मांगना चाहते हैं कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाले अनाथ बच्चे की जान बख्शो।
हम सभी आपके सामने इसी के लिए अपना आंचल पसार रहे हैं। आप हम पर इतनी ही दया करो। अगर आप चाहते हो तो हमारी भी जान ले सकते हो, लेकिन हमारे इन मासूम बच्चों की जान न लो। आपने हमारे शोहर को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए हमें बेसमय बेवद्य प्राप्त हुआ है और हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले गए। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की भी कोई उम्मीद नहीं रही। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगा हुआ है। अब हमें इतना ही सुख चाहिए। हमारे सुख की आशा स्वरूप हमारे ये जो मासूम बच्चे हैं, उनको भी जान से मारकर आप हमें क्यों तड़पड़ाते देखना चाहते हो? हम आपसे इतनी ही भीख मांगना चाहते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान हैं। किसी भी तरह से क्यों न हो, आप हम पर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल कुछ न कुछ तो पिघल जाना चाहिए था, लेकिन आखिर पत्थर पत्थर ही साबित हुआ। वह उन्हें प्रसूत हुए देखकर उनसे उनके नवजात शिशु छीनने लगा। तब उन नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए वह उन पर औंधी गिर पड़ी होगी और गर्दन उठाकर कह रही होगी कि हे परशुराम, आपको यदि इन नवजात शिशुओं की जान ही लेनी है तो सबसे पहले यही बेहतर होगा कि हमारे सिर कटवा लो, फिर हमारे पश्चात आपको जो करना चाहो सो कर लो, किंतु हमारी आंखों के सामने हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों की जान न लो। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसने हमारी कुछ न सुनी। यह कितना नीचता है। उन नारियों की गोद में खेल रहे उन नवजात शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया गया होगा। तब उन्हें जो यातनाएं हुई होगी, जो मानसिक पीड़ा हुई होगी, उस स्थिति को शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थरथराने लगती हैं। खैर, उस जल्दला ने उस नवजात शिशुओं की जान उनके माताओं के आंखों के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, बालों को नोचना और जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपने ही हाथ से अपने मुंह में मिट्टी के ढेले ठूस ठूस कर अपनी जान भी गंवा दी होगी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश गिर पड़ी होगी, उनके होश हवास भूल गए होंगे। कुछ माताएं पुत्र शोक के मारे पागल सी हो गई होगी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करते करते दर दर गांव गांव जंगल जंगल भटकती रही होगी। लेकिन इस तरह की सारी हकीकत हमें ब्राह्मण पुरोहितों से मिल सकेगी, यह उम्मीद लगाए रहना फिजूल की बातें हैं। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल हाल किए और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने उन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर, जहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी उड़ने की कोई संभावना न हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के गोले की तरह लाल हो जाता था और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर आव न देखा न ताव उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था।
उससे उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद जब होश आता था तब अपने खून से भीगे हुए अपने कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाते हुए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार से शिकायत करे तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका न आ जाए। अफसोस अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरी कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्र आदि अति शूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्र आदि अति शूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता था, बड़ी कठिनाइयाँ बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का ताला लग जाता था, उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों को छाया काफ़ी लंबी होती थी। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते से जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते की ओर एक और होकर बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता था और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। शूद्रों में से कई लोगों को, जातियों को सार्वजनिक रास्ते पर थूकने की भी मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को यदि ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना पड़ता तो अपने साथ थूकने के लिए मिट्टी के किसी एक बर्तन को रखना पड़ता था। समझ लीजिए उसकी थूक जमीन पर पड़ गई और उसको ब्राह्मण पंडे ने देख लिया तो उस शूद्र के दिन भर गए, अब उसकी खैर नहीं। इस तरह के ये लोग शूद्र आदि अति शूद्र जातियाँ अनगिनत मुसीबतों को सहते सहते मटिया मेट हो गए, लेकिन अब हमें वे लोग इस नरक से बदतर जीवन से कब मुक्त होते हैं, इसी की इंतज़ार है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत दिनों तक जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार ली हो, वह कैदी अपने साथी मित्रों से, बीवी बच्चों से, भाई बहनों से मिलने के लिए या स्वतंत्र रूप से आज़ाद पंछी की तरह घूमने के लिए बड़ी उत्सुकता से जेल से मुक्त होने के लिए दिन की इंतज़ार करता है, उसी तरह इंतज़ार बेसब्री इन लोगों की भी होना स्वाभाविक ही है। ऐसे समय बड़ी खुशकिस्मती कहिए, ईश्वर को उनकी दया आई, इस देश में अंग्रेज़ों की सत्ता कायम हुई और उनके द्वारा ये लोग ब्राह्मणशाही की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए ये लोग अंग्रेजी राजसत्ता का शुक्रिया अदा करते हैं। ये लोग अंग्रेज़ों के इन उपकारों को कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने इन्हें आज सैकड़ों साल से चली आ रही ब्राह्मणशाही की गुलामी की फौलादी जंजीरों को तोड़कर मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने इनके बीवी बच्चों को सुख के दिन दिखाए हैं। यदि वे यहाँ न आते तो ब्राह्मणशाही ने उन्हें कभी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी गुजारने का मौका नहीं दिया होता। इस बात पर कोई शायद इस तरह का संदेह उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र आदि अति शूद्रों की संख्या करीबन 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्र आदि अति शूद्रों को कैसे मटिया मेट कर दिया, कैसे गुलाम बना दिया। इसका जवाब यह है कि एक बुद्धिमान चतुर आदमी 10 अज्ञानी लोगों के लिए दिलो दिमाग को अपने पास गिरवी रख सकता है, उन पर अपना स्वामित्व लाद सकता है। और दूसरी भी बात यह है कि वे 10 अनपढ़ लोग यदि एक ही मत के होते तो उन्होंने उस बुद्धिमान चतुर आदमी की दाल न गलने दी होती, एक न चलने दी होती, किंतु वे 10 लोग
10 अलग अलग मतों के होने की वजह से ब्राह्मणों पुरोहितों जैसे धूर्त पाखंडी लोगों को, उन 10 विभिन्न भिन्न मतवादी लोगों को अपने जाल में फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं होती। उसी तरह शूद्र आदि अति शूद्र की विचार प्रणाली, मत मान्यताएं एक दूसरे से मेल मिलाप न करे, इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण पुरोहितों ने एक बहुत ही दुर्तापूर्ण और बदमाश भरी विचारधारा खोज निकाली। उन शूद्रादि अति शूद्रों के समाज की संख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे ब्राह्मणों के मन में डर की संभावना उत्पन्न होने लगी। इसलिए उन्होंने शूद्रादि अति शूद्रों में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ते रहे, इसी की योजना तैयार की। उन्होंने समाज में प्रेम के बजाय जहर के बीज बोए। इसमें उसकी चाल यह थी कि यदि शूद्रादि अति शूद्र समाज आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तब यही यहाँ अपने टिके रहने की बुनियादी मजबूत रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वे लोग वंश परंपरा से अपने और अपने वंशजों की गुलामी में रहकर हम लोगों को बगैर मेहनत के उनके पसीने से प्राप्त कमाई पर बगैर किसी रोक टोक के गुलछरे उड़ाने का मौका मिलेगा। अपनी इस चाल विचारधारा को कामयाबी देने के लिए जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी करके उन्होंने इसके समर्थन में अपने जाति स्वार्थ सिद्धि के कई ग्रंथ लिख डाले। उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से अपनी बातों को अज्ञानी लोगों के दिलो दिमाग पर पत्थर की लकीर की तरह लिख डाला। उनमें से कुछ लोग जो ब्राह्मणों के साथ बड़ी कड़ाई और जिद्द से लड़े, उनका उन्होंने एक वर्ग ही अलग कर दिया। उनसे पूरी तरह बदला चुकाने के लिए उनको और उनकी जो बाद की संतान होगी, उनको उन्हीं लोगों ने, मतलब फिलहाल जिनको माली, कुणबी, कुर्मी आदि कहा जाता है, उन्होंने छूना ही नहीं चाहिए। इस तरह की जहरीली बातें ब्राह्मण पंडा पुरोहितों उनके दिलो दिमाग में भर दी। जब इसका परिणाम यह हुआ कि उनका आपसी मेल मिलाप बंद हो गया, वे लोग अनाज के एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए। इसलिए इन लोगों को जीने के लिए मरे हुए जानवरों का मांस मजबूर होकर खाना पड़ा। उनके इस आचार व्यवहार को देखकर आज के शूद्रों जो बहुत अहंकार के अपने आप को माली, कुणबी, सुनार, दर्जी, लुहार, बड़े, तेली, कुर्मी आदि बड़ी बड़ी संख्याएं लगाते हैं, क्योंकि वे लोग केवल इस प्रकार का व्यवसाय करते हैं कि कहने का मतलब यही है कि वे लोग अपने पूर्वज एक ही घराने के होते हुए भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीच समझते हैं। इन लोगों के पूर्वज स्वदेश के लिए ब्राह्मणों से बड़ी जिद्द से, बड़ी निर्भयता से लड़ते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने इन सबको समाज के निचले स्तर पर लाकर रख दिया गया और दर दर के भिखारी बना दिया। लेकिन अफसोस यह है कि इसका रहस्य किसी के ध्यान में नहीं आ रहा है। इसलिए ये लोग ब्राह्मण पंडा पुरोहित के बहकाव में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस अफसोस, ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सब का आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्योहार को ये उनके दरवाजे पर दूर से ही पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं, तो वे लोग इनको नफरत की निगाह से देखते हैं और कभी कभी तो हाथ में डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस तरह से संघर्ष किया, उन्होंने उनसे उनके 10 अनुसार उनको जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी, या जातियों को दिखावटी के आधार पर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहित सब में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिकार संपन्न हो गए। न मजे की बात, जब से ब्राह्मणों ने शूद्र आदि अति शूद्रों में जाति भेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन सभी के दिलो दिमाग में आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहितों अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मन चाहे व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इसी के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ, मतलब यह कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों शूद्र आदि अति शूद्रों में आपस में नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम भोग रहे हैं।
ऊपर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्र आदि अतिशूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारे इस दयालु सरकार ने शूद्र आदि अतिशूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ही लोग अनपढ़ ही रहे। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे न बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंध भक्त बनकर मन से दिल दिमाग से गुलाम ही रहे। इसलिए उनको सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करके न्याय मांगने का आधार ही नहीं रहा है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों के पारिवारिक और सरकारी कामों में लूट खसोट करके कितना खाते हैं, कैसे गुलछर्रे उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान ही नहीं गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्र आदि अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मण की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपने इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। अभी तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।